नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण है और आप देख रहे हैं केएस मोबाइल के यूट्यूब चैनल। ये वीडियो दोस्तों मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो नए हैं मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में। आज एक भाई फ़ोन लेके आया था मेरे पास, सैमसंग का J7 प्राइम। तो उसने मुझे कहा कि मैं इसका जो टच पैनल है, जो टच होती है, वो उतार रहा था, जिसकी वजह से डिस्प्ले में काले काले जो धब्बे होते हैं, मतलब डिस्प्ले ख़राब हो गई। और कस्टमर का ये कहना है कि डिस्प्ले ख़राब हुई कैसे, मतलब कस्टमर का और उसका झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट तक बात आ गई। तो मैं इस लाइन में कम से कम 12-13 साल से हूँ। शुरुआती दौर था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप काम करो, यदि आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं या आप OCA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 1% रिस्क होता है। देखो, आपको काम करना है, यदि काम सक्सेस हुआ तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, कस्टमर को ये बात आपको बतानी है कि जैसे इसमें टच का जो फंडा है, टच डालते टाइम, यानी कि टच को मशीन होती है, सेपरेटर मशीन, जैसे मेरे पास है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कस्टमर को बताना है कि ये जो मशीन है, इसके द्वारा आपके जो फ़ोन है, इसकी जो टच टूटी हुई है, ये उतारी जाएगी। और इस दौरान यदि 1% फोल्डर में किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो आपको फोल्डर नया डलाना पड़ेगा। तो कस्टमर को पहले आपको ये बात बतानी है कि टच डालते टाइम फोल्डर का रिस्क रहता है, फोल्डर नया डलवाना पड़ सकता है। 1% रिस्क होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक फ़ोन में हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आज 3 फ़ोन किए, सैमसंग का सेट था J7, उसमें टच डाली, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद Redmi 6A, उसकी टच डाली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। एक सेट था Redmi 4X, उसका जो फोल्डर था वो दोबारा डलाया हुआ फोल्डर था, मतलब लोकल फोल्डर था, और वो इतनी बुरी तरह से चेप रखा था, उसको उतारते टाइम डिस्प्ले ख़त्म हो गई। तो उस भाई ने कहा कोई बात नहीं, फ़ोल्डर डाल दो। तो 1200-1300 1150 जितना का फ़ोल्डर आया, वो फ़ोल्डर मैंने उसको डाल के दे दिया। तो ये होती है एक अलग बात। तो उन भाइयों की जो लड़ाई हुई, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एक ही कारण है कि उस जो नया बंदा था, उसने बताया नहीं फ़ोल्डर के बारे में कि J7 प्राइम है, इसका ओरिजिनल फ़ोल्डर था, उस पर ऊपर के जो पूरा ग्लास था वो टूटा हुआ था, ग्लास ही था, टच नहीं थी। तो उस गिलास के उसने पैसे मांगे थे 550 या 600, बस इतने पैसे मांग रखे थे, और गलती हो गई उससे और वो फूट गया। तो कस्टमर ने कहा कि मुझे केयर में से, यानी कि सर्विस सेंटर जो है, वहाँ से इसका फ़ोल्डर मंगवा के दे, नहीं तो मैं थाने में केस करूँगा, तेरे खिलाफ़ FIR दर्ज कराऊँगा कि मेरा इतना महंगा फ़ोन था, ओरिजिनल फ़ोन था, और इसने मेरा फ़ोन ख़राब कर दिया। तो इस तरह की झंझट आ जाती है यदि आप काम करोगे सही तरीके से। देखो, ज़िंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, कदम कदम पे रिस्क है। हम घर से निकलते हैं तो आपको पता है क्या कब किसके साथ क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। तो मेरा सभी भाइयों से यही कहना है कि जब भी कोई काम करो, पहले ये बताया करो कस्टमर को कि इसमें, जैसे आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर में आजकल तो बहुत बढ़िया फाइल आ गई, डेड होने का मतलब ही नहीं है। फिर भी 1% रिस्क होता है सेट में, सॉफ्टवेयर क्रैप्ट होने का, डेड होने का, EMI नंबर जो होते हैं वो नल हो जाते हैं, इस तरह की दिक्कतें आ जाती है। और आपके पास कोई टूल नहीं है, या आपके पास प्रॉपर उसकी टेस्टेड फाइल नहीं है, तो आप उसे कर नहीं पाओगे। या आपके पास कोई डोंगल वगैरह नहीं है जिसके ज़रिए से EMI वगैरह राइट करके उसका जो है ना सलूशन आप कर सको। टाइम, आप कस्टमर के पास टाइम नहीं होता, ये आपको ही पता है कि मोबाइल कितना महत्वपूर्ण है आज की टाइम में, एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो कस्टमर को ये बात मंजूर नहीं है कि आप कह दो कि 2 दिन में फ़ोन मिलेगा, नहीं, 2 दिन वो वेट नहीं करेगा।
पैसे पैसे 100 लगे, 200 500 लगे, उसको तुरंत ही फ़ोन चाहिए, 1 घंटा में चाहिए, वो अलग बात। तो मेरी इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी आपके पास कोई सेट आए उसकी कंडीशन देख लेना और कस्टमर को ये बात आपको बता देनी है कि भाई देखो इसमें 1% रिस्क रहता है, हर एक फ़ोन में नहीं होता, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे हैं जिनकी टच डालते टाइम, टच उतारते टाइम डिस्प्ले ख़राब हो जाती है। ठीक है, वैसे यदि आप को काम आता नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो तो गलत है। पहले आप अच्छे से सीखो, हाथ साफ करो, प्रैक्टिस करो, किसी का नुकसान करना भी ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो पहले आप अच्छे से सीखो तो आप नुकसान नहीं, फिर आपके हाथ से कोई नुकसान होगा नहीं। ठीक है ना, तो इससे आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे और आपका नाम होगा। यदि आप ट्राई कर रहे हो कि चलो ठीक है इसका फ़ोन आया है मैं ट्राई कर लेता हूँ, उतरेगा तो ठीक है, नहीं उतरेगा तो देखो ऐसा नहीं करना है। पहले काम सीखना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आप काम शुरू करो। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।